हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज आप लोगों को बेटा क्लास 9 एनसीईआरटी हम लोग करने वाले हैं। इसमें एक्सरसाइज 3.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक है, उसका करेंगे। और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्विज़ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्विज़ कराएंगे। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ सब बच्चे, और सभी बच्चे नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, बुक्स भी सामने रख लीजिएगा। मैं क्वेश्चंस पढ़ दे रहा हूँ। उसमें एक्सरसाइज 3.2 है। एक्सरसाइज 3.1 में कुछ नहीं बेटा, उसको कर लेना। एक्सरसाइज 3.2 का मैं करा दे रहा हूँ, और इसका इंट्रोडक्शन मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑलरेडी मैंने करा दिया है। राइट द क्वेश्चन है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। पहला है, राइट द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन। तो बेटा पहला वाला पार्ट है क्वेश्चन का, पहला वाला जो है पहला पार्ट है। इसमें ये कह रहा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है। एक्स ओ एक्स डैश हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है? इसमें पहला पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन और इस वर्टिकल लाइन का नेम आपको बताना है। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज, क्या बोला जाता है इसको? एक्स एक्सिस बोला जाता है। तो एक्स ओ एक्स डैश का आपको बोला जाएगा एक्स एक्सिस। तो पहले एक्स ओ एक्स डैश, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस हो जाएगा। और वाई ओ वाई डैश, ये जो लाइन है इसको बोला जाएगा वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन को बोला जाता है बच्चों वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। बस इसमें आपको नेम लिखना है, कुछ करना नहीं है। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया कि इसमें ये पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन टू द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। जब हम किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करते हैं तो बताओ उसका क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है। तो जिसके आपको इसमें केवल नाम पूछ रहा है कि बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नेमिंग है? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन का क्या होता है? वाई एक्सिस। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसको हम सीधा लिख देंगे, एक्स एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस, अरे हो जाएगा वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा तुम्हारा एक्स एक्सिस डिनोट हो जाएगा। और वाई और वर्टिकल लाइन तुम्हारा क्या हो जाएगा? वर्टिकल लाइन तुम्हारा हो जाएगा वाई एक्सिस। ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। तो जब किसी एक्स वाई प्लेन को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हो, देखो बेटा ये दो लाइन जो आपको दिख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। दिस पार्ट इज नोन एज, क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट बोला जाता है, क्वाड्रेंट। जब किसी प्लेन को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जब किसी कार्टेशियन प्लेन को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट को बोला जाता है क्वाड्रेंट। तो ये पूछ रहा है, बताओ ईच पार्ट को क्या, हर एक पार्ट को क्या नाम दिया जाता है? तो इसको बोला जाएगा क्वाड्रेंट, बोला जाएगा क्वाड्रेंट कहा जाता है, क्वाड्रेंट।
ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट जो हो जाएगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट्स हो जाएगा बच्चों। थर्ड वाला पार्ट क्या है, कह रहा राइट द नेम ऑफ पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ओ उसका आपको ये पूछ रहा है इसमें, राइट द नेम ऑफ पॉइंट्स, उस पॉइंट्स का नाम बताइए, उस पॉइंट्स का नाम लिखिए वेयर दीज टू पॉइंट इंटरसेक्ट, जब दो पॉइंट क्या करते हैं बोलो इंटरसेक्ट करते हैं। इधर देखो बेटा, जब देखो क्या है इसमें, उस पॉइंट का नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ पॉइंट्स, उस पॉइंट का नाम लिखिए वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है। दिस लाइन इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, और दिस लाइन इज कॉल्ड एज क्या बोले वाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, इधर देखो एक्स, ये एक्स ओ एक्स डैश से क्या बोला जाता है एक्स एक्सिस, इधर देखो जब एक्स एक्सिस हो जाएगा, और वाई ओ वाई डैश को क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। इधर देखो जी, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करता है 90 डिग्री पे, उसे क्या बोला जाता है बोलो ओरिजिन कहा जाता है। ये तो बताया ना मैंने आपको कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस एंड y एक्सिस एट 90 डिग्री इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बोलो 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन क्या होता है, जब x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, जब x एक्सिस और y एक्सिस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। बस आपको उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको नाम लिखना है, बस उसको क्या कहा जाता है कि बताओ जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसे क्या बोला जाता है, क्या बोलोगे ओरिजिन। तो इसका थर्ड वाला पार्ट ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ये थर्ड वाला आसान सा हो गया। नेक्स्ट अगला वाला है, इसमें आपका बेटा क्या करना है, फिगर बनाना पड़ेगा, इसमें आप फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको हम बना देता हूं इसका। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, 7 से 8 क्वेश्चन हैं, इसको हम बारी बारी करते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और अगला वाला क्वेश्चंस बनाते हैं हम फिगर ना बच्चों। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। एक्सरसाइज 3.2 का इरेज कर दे रहे हैं बच्चों। चलो डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लो। आपकी बुक्स में डायग्राम बना हुआ है।
एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ आई डैश हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5। चलो ये हो गया, सारे पॉइंट्स ड्रॉ हो गए। अब इसका डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एल है, ये एम है। ये पॉइंट है ई, ये एच, ये जी, ये पॉइंट है। ये सी पॉइंट है। इतना बेटा हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चन हैं, टोटल 8 क्वेश्चन हैं। इसका पहला बारी बारी क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग इसका डायग्राम बना लीजिए, बुक्स में ऑलरेडी है पहले से ही आपके बुक्स में। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पहला क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से केयरफुली इसको किताब में देखिए सब बच्चे, और क्वेश्चन को रीड कीजिए। पहला है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी पॉइंट का तुम्हें कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले आपको एक्स एक्सिस लिखना पड़ेगा, फिर क्या वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कितना चला है, वाई एक्सिस कितना चला है, बस उसको लिख दीजिए। बस उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा। कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों, देखिए पहला किस पॉइंट का निकालना है जरा बताओ सब लोग। बी पॉइंट का। बी पॉइंट, अब बी पॉइंट कहाँ है, वेयर इज बी पॉइंट, ये है बी पॉइंट। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, बी पॉइंट का लोकेशन बताना है। तो बी पॉइंट को तो पहले आप देखिए बेटा, जब किसी भी पॉइंट का तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखना होता है तो पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, पहले एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस। पहले एब्सिसा लिखा जाता है, एब्सिसा, फिर उसके बाद ऑर्डिनेट,
ऑर्डिनेट। तो मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे, एक एब्सिसा एक ऑर्डिनेट। एब्सिसा का मतलब होता है, स्टैंडर्ड भाषा में बोले, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले तो एब्सिसा का मतलब होता है बच्चों वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो एब्सिसा होता है। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। अगर आसान भाषा में बोले, एक सिंपल वर्ड में अगर तुमको जानना है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, जो जब भी आपसे कभी भी एब्सिसा पूछे तो आपको देख लो कि क्या कहते हैं एक्स एक्सिस कितना चला है, एक्स एक्सिस जितना चला रहेगा उसको हम बोलेंगे एब्सिसा। वाई एक्सिस जितना चलेगा उसे क्या बोला जाएगा, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस जितना चलेगा उसे बोलेंगे ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस जितना चलेगा एब्सिसा, वाई एक्सिस जितना चलेगा ऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट बताने के लिए पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस देखो कितना चला है बी पॉइंट, ये आपको मालूम है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये सेकंड कोऑर्डिनेट है और ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, सबको मालूम है। ठीक है बच्चों, चलो बताते हैं बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो बी पॉइंट का पहले एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस कितना चला है देख लो, 1 2 3 4 5 डिस्टेंस चलना था, वो भी मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट डिस्टेंस, लेफ्ट। ठीक है, तो पहले एक्स देख लो जी, एक्स कितना चला है 1 2 3, बी पॉइंट का ना 1 2 3 4 5 डिस्टेंस, ये हो जाएगा -5। तो एक्स एक्सिस कितना चला है -5 देख लीजिए ये। उसके बाद y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट देख लो, अब y कोऑर्डिनेट देख लो, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका पॉइंट आसानी से हो गया -5, ये पॉइंट लोकेट हो गया -5, 2। तो जब भी किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है तो आप पहले देख लो x एक्सिस कितना चला है फिर y। तो x देख लीजिए कितना चला है बी पॉइंट का, बी पॉइंट यहाँ है तो x कितना देख लो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -5। y एक्सिस कितना चला है देख लो, y एक्सिस कितना चला है देख लो 1 2, y एक्सिस देखना ये ऊपर ऊपर चलना है 1 2, ये हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा इसका आसानी से पॉइंट हो जाएगा -5, 2। उसके बाद तो इसका आंसर आ जाएगा -5, 2 हो जाएगा आंसर। दूसरा वाला आंसर क्या है बच्चों देखो, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जरा बताइए आप लोग, तो क्या है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी पॉइंट क्या है, वेयर इज सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या है बेटा बताओ, ये है सी पॉइंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लो सी पॉइंट। तो पहले एक्स एक्स पहले एक्स एक्सिस देखेंगे, तो एक्स एक्सिस देख लो, एक्स 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे आ जाओ, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है तो पहले एक्स एक्सिस देख लो, एक्स एक्सिस कितना चला बोलो 1 2 3 4 5 स्टेप चला है। ठीक है, राइट डिस्टेंस, ओरिजिन से राइट का डिस्टेंस लेना है। ठीक है, देख लो जो है एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अच्छा y, फिर उसके बाद y को y एक्सिस लेना, y एक्सिस देख लो कितना चला है 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा -5। ठीक है, ये हो जाएगा 5, -5 इस पॉइंट का लोकेट हो गया 5, -5, ये हो जाएगा 5, -5 आसानी से लोकेट हो गया। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सी पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। तो -3, -5 आपको इस प्लेन पर -3, -5 देखो इस प्लेन पे जो पॉइंट लोकेट हुआ है -3, -5 वो देखो कौन सा पॉइंट है, आपको उसमें पॉइंट बताना है। तो -3, -5 देखो कहाँ है, तो पहले -3, -5 देखो लोकेट है कि नहीं है, -3, -5 ये देखो बच्चों। तो -3, पहले ये आप डिटरमाइन कर लो कि -3, -5 कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, जरा बताइए। आपको बताया था क्या करते हैं बेटा, ये जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है प्लस होता है
और देख लीजिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ये प्लस, देखो पहले x, जब आपको साइन लिखना होता है तो पहले x कोऑर्डिनेट वाला साइन लिखेंगे फिर y कोऑर्डिनेट वाला। तो x कोऑर्डिनेट वाला देख लीजिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बताना साइन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का साइन बताता है, पहले x कोऑर्डिनेट वाला लिख लीजिए, देखिए प्लस 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 लिख दिया। y कोऑर्डिनेट वाला साइन लिखना है, देखो प्लस 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 प्लस, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का साइन होगा प्लस प्लस। इसी तरह आप बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बताओ, माइनस प्लस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस हो जाएगा। ये अब आपको बताना है -3 कामा -5। ओ सॉरी बच्चों, यहाँ पे माइनस प्लस नहीं होगा, ये बच्चों क्या, पहले x कोऑर्डिनेट भी माइनस है और y कोऑर्डिनेट भी माइनस, यहाँ तो माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो -3 कामा -5 देखिए कौन सी पॉइंट, इसका आपको पॉइंट बताना है। तो -3 कामा -5 देख लो, माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में ई है और एच है। अब इन दोनों में कोई पॉइंट होगा, हमें -3 कामा -5 लेना है। तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो है -3 चलना है, ये आगे वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पीछे वाला क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो चल दो -3 स्टेप चलते हैं। देखो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट -3 लेना है, देख लो 3 स्टेप चल लो आगे, लेफ्ट 1 2 3, ये हो जाएगा -3 कामा, अब कितना है 5 स्टेप चलना है, ठीक है। देख लो नीचे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -3 कामा -5। अब -3 कामा -5 कौन सा पॉइंट होगा बोलो, पॉइंट ई, इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ई हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। अब इसका चौथा वाला पार्ट जरा बताइए आप लोग, क्या है चौथा वाला, द पॉइंट आइडेंटिफाई द, फिर से वही आ गया क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट 2 कामा -5, एक कोई कोऑर्डिनेट दे दिया 2 कामा -4, 2 कामा -4 दिया है कोऑर्डिनेट। फिर से ये पूछ रहा है कि कौन से क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है पॉइंट पूछ रहा है, क्या कहते हैं बच्चों, द पॉइंट एंड, फिर से पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, बहुत सारे पॉइंट है, आपको बताना है कि ये -2 कामा -4 कौन सा पॉइंट पे कौन सा पॉइंट होगा। ये तो 2 कामा, पहले ये आप पता कर लीजिए 2 कामा -4 जो है कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ये बताओ। ये वाला x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, x वाला पॉजिटिव है, y वाला नेगेटिव है, अब प्लस x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, और x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। मैं पूछ रहा हूं x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन से कोऑर्डिनेट में लगेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट देख लो, फोर्थ कोऑर्डिनेट में तुम्हें चलना है, इसका मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में पड़ेगा ये। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में g भी है और h भी है, देखते हैं जो भी है। यहाँ आगे वाला x कोऑर्डिनेट होता है, पीछे वाला y कोऑर्डिनेट होता है। हमें कितना चलना है स्टेप, 2 स्टेप, x चलना 2, 1 2 हो जाएगा, ये बच्चों 2 जाएगा, चलो ठीक है। उसके बाद और ये हो जाएगा 2, x 2 हो गया, चलिए ठीक है। एब्सिसा 2 हो गया, ऑर्डिनेट देखना कितने स्टेप चलना, 4, वो भी नीचे चलना है, नीचे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा। तो 2 कामा क्या हो जाएगा, 2 कामा -4, ये इसका एब्सिसा हो जाएगा, 2 कामा -4। आपको पॉइंट बताना है, ये 2 कामा -4 कौन सा पॉइंट होगा बोलो, g, तो इसका आंसर g पॉइंट हो जाएगा। अब पांचवा वाला जरा बता दो, पांचवा वाला अब अपने बताइए, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, ओ पॉइंट डी का एब्सिसा बताना है, पॉइंट डी का एब्सिसा बताना है, एब्सिसा बताना है, पॉइंट डी का एब्सिसा बताना। अभी भी बताया था एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा बताओ, एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड क्या, एब्सिसा। y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, एब्सिसा। और एब्सिसा जो होता है x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा जो होता है x कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, एब्सिसा जो होता है x कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, और ऑर्डिनेट जो होता है क्या होता है, y कोऑर्डिनेट को। फिर से बताता हूं, एब्सिसा x कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है और जो होता है ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को दिखाता है, ठीक है। और ठीक है तो एब्सिसा जो होगा x कोऑर्डिनेट को दिखाएगा और ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को दिखाएगा। चलो देखते हैं, तो कौन सा पॉइंट डी लेना था, पॉइंट डी कहां बच्चों दिखा दो जरा से, तो पॉइंट डी कहां पे है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यस ये हो गया। इसका पॉइंट पहले लिख लेते हैं तो आसानी हो जाएगा। पॉइंट डी का अगर हम पॉइंट लिखना है बताओ क्या हो जाएगा, तो पहले x कोऑर्डिनेट लिख लो, कितना है पॉइंट डी का, देख लो 1 2 3 4 5 6, हो जाएगा 6 कामा क्या हो जाएगा, अब y कोऑर्डिनेट देख लो, y कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 6 कामा 2। अब इसका तुम्हें क्या बताना है, एब्सिसा, क्या बताना है बोलो, एब्सिसा क्या हो, x कोऑर्डिनेट वाला लेंगे कि y कोऑर्डिनेट वाला, x क्या हो जाएगा 6, तो इसका आंसर आसानी से 6 हो जाएगा, ठीक है। एब्सिसा क्या होता है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो y एक्सिस ये देख लो, y एक्सिस ये y एक्सिस देख लो, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो। तो एब्सिसा क्या होता है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ में थोड़ा सा बड़ा
परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, देखिए ये वो है वाई एक्सिस ये है। हमें एब्सिसा बताना है, आसान, ये तो आसान से हो गया, आसानी से बता दिए। तो क्या कहते हैं एब्सिसा जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट वाला जो होता है वो एब्सिसा होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाला हो तुम्हारा 6 हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। थोड़ा से स्टैंडर्ड भाषा में बोले तो मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है एब्सिसा। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, वाई एक्सिस ये है, देखो ये वाई एक्सिस ये है, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये देख लो कितना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा बोलो, ये डिस्टेंस कितना बोलो 6, ये 6 है। समझ आ नहीं आ रहा? तो जब भी एब्सिसा निकालना हो तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो, खींच दो। ये देखिए y एक्सिस है और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने खींचा, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है बोलो 6 है, यानी x कोऑर्डिनेट वाला 6 हो जाएगा, यहां लिख दिया। या अगर इतने भी नहीं आप समझ में आ रहा तो सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया, जो एब्सिसा होता है वो x कोऑर्डिनेट वाला होता है और जो ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट। तो आप x देख लीजिए, x कोऑर्डिनेट कितना चला है, x कोऑर्डिनेट जितना चला होगा वही उसका क्या कहलाएगा एब्सिसा हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट जितना चलेगा उसको क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट बोला जाएगा। आपसे एब्सिसा पूछ रहा है तो देख लो x कोऑर्डिनेट कितना चला 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, आसानी से ये हो जाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, बताओ h का ऑर्डिनेट बताना है, पॉइंट h का ऑर्डिनेट जना बता दो, पॉइंट h का ऑर्डिनेट बताना है, -3 ऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट क्या होता है जरा सब सभी बच्चे बताइए, ऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, कोई बच्चा बताए, एनी स्टूडेंट टेल मी, बताओ ऑर्डिनेट क्या होता है, क्या होता है ऑर्डिनेट, क्या होता है बताओ जरा, क्या कहते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वेरी गुड, क्या द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर ना समझना है देख लो, y कोऑर्डिनेट जितना चला रहेगा दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट जितना चलेगा वही होगा ऑर्डिनेट। तो y देख लो, y कोऑर्डिनेट कितना चला है वही उसका ऑर्डिनेट होगा, देख लो y का। पहले आपको पॉइंट h है तो पॉइंट h को आपको ढूंढना पड़ेगा, पॉइंट h कहां है जरा बताओ, पॉइंट h कहां है बच्चों बता दो, पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट h ये है, इसका पॉइंट पहले लिख लो तो बताते हैं, इसका पॉइंट लिखना है, इसका पॉइंट लिखना है तो बताओ पहले x, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट का साइन होता है माइनस, क्या होता है माइनस, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही माइनस में होंगे। तो चलो देखते हैं पहले x एक्सिस देख लो, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा बोलो -5, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा -3। और तुम्हें बताना क्या है ऑर्डिनेट बताना है, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, क्या लेंगे x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो x एक्सिस कहां पे है, ये है x एक्सिस, ठीक है बच्चों x एक्सिस। तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो मैं -3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -3 हो जाएगा। ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लेना है और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ओ सॉरी 6 हो गया। चलिए तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता देता हूँ, पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है फिर से बता, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h का ऑर्डिनेट क्या होगा, और पॉइंट h, तो पॉइंट h ये है, पॉइंट h का पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। तो पॉइंट h जो है पहले किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, जो कि माइनस होता है। तो पहले देखेंगे x कोऑर्डिनेट कितना चला है, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा -5 हो जाएगा। और तो जो y कोऑर्डिनेट कितना चला देख लो, 1 2 3, कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -5 -3। और तुमसे क्या पूछ रहा है ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट क्या लेना है, ऑर्डिनेट तुम्हारा y एक्सिस वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा -3। अगर तुम्हें थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा में समझना है तो बच्चों क्या करना, आपको बताया था x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x एक्सिस ये है, देखो x एक्सिस ये है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखो, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, देख लो कितना हो जाएगा
-3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो -3 मैंने लिख भी दिया था। अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, आपको ऑर्डिनेट बताना है तो देख लो y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट्स बताना है सीधा क्या लेना है y कोऑर्डिनेट। देख लो y कोऑर्डिनेट कितना चला है, y कोऑर्डिनेट देख लो बच्चों कितना हो जाएगा, पॉइंट h लिया है, पॉइंट h का तुम्हें बताना है y कोऑर्डिनेट कितना -1 -1 -2 -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों -3। इसको इरेज कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। जब भी एब्सिसा बताना है तो देख लो x कोऑर्डिनेट कितना चला है, ऑर्डिनेट बताना तो y कोऑर्डिनेट कितना चला, आसानी से हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, पॉइंट L, हाँ L देखो L कहाँ है, वेयर इज L, हाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये देखो ओ ये तो ये नहीं फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये देखिए आपको L पॉइंट L का बताना, और ये L पॉइंट देखो y एक्सिस पे लाई कर रहा है कि x एक्सिस पे लाई कर रहा हो, y एक्सिस पे। देखिए पहले आनंद बेटा ध्यान दीजिए, ये जो L पॉइंट है, ये बताइए L पॉइंट जो है y एक्सिस पे लाई कर रहा है कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आंसर है y एक्सिस पे। अब आपको मैंने बताया था, जरा याद करो क्या कहते हैं, y एक्सिस का अगर तुम्हें पॉइंट बताना हो, y एक्सिस का अगर पॉइंट तुम्हें निकालना है, बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो दिखाते हैं, बोलो x कोऑर्डिनेट। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो कभी भी आपको मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए y एक्सिस से पॉइंट निकालना हो तो आपको x कोऑर्डिनेट 0 दिखाना पड़ेगा। तो x कोऑर्डिनेट देखिए L जो है y एक्सिस पे पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये जो L है ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और y एक्सिस का पॉइंट कभी भी आपको बताना तो x कोऑर्डिनेट आपको क्या दिखाना पड़ता है, 0। तो मैंने अब लिखवाया भी था, पॉइंट बाय पॉइंट लिखाया था, टू दी पॉइंट पूरा लिखाया था कि y एक्सिस पे अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है, y एक्सिस पे पॉइंट निकालना हो तो x कोऑर्डिनेट 0 दिखाते हैं, और x एक्सिस पे पॉइंट निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट 0 दिखाते हैं, y एक्सिस पे पॉइंट निकालना हो तो x कोऑर्डिनेट 0 दिखाते हैं, x एक्सिस पे पॉइंट निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट 0 दिखाएं। तो बताओ ये L कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y, और y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x 0 दिखा दो। और देख लो y कितना चला है, 1 2 3 4 5 स्टेप चला ऊपर, तो कितना हो जाएगा, इसका पॉइंट आसानी से पता सही क्या आएगा, 0,5। क्या हो गया, 0,5, इसका आसानी हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। इसी तरह 7th वाला आप बताइए फटाफट। तो 7th वाला देखिए, हाँ 2 हो गए ये, और 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8th हो जाएगा। अब आखिरी वाला है क्या, देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M का बताना है, जरा बता दो M। अब देखिए ये वेयर इज M, ये है। अब बता दीजिए, कोई बच्चा बताए ये M कौन से पॉइंट पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे कि y एक्सिस पे, वेरी गुड, ये M जो है x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अभी भी जस्ट बताया मैंने, ये क्या कहते हैं, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 दिखाना होता है, बोलो y, तो y को 0 दिखा देंगे। ये देखो y को 0। अब देख लीजिए x कितना स्टेप चला है, वो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, माइनस है तो -3,0, तो इसका आसानी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, -3,0, तो ये हो जाएगा -3,0 हो जाएगा, -3,0। ये आपका बेटा पूरा क्वेश्चन हो गया, एक पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 2 मिनट का समय देते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। ये एक्सरसाइज आपका 3.2 बेटा कंप्लीट हो गया। तो अब अभी हम आप लोगों को कराते हैं कुछ इंपॉर्टेंस क्विज कराते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ आपको 10th वाला चीजें भी आपको हम कराएंगे, 10th वाली चीजें भी कुछ कराएंगे, क्योंकि हम तो अब ज्यादा 2-3 महीना बाद हम लोग 10th में प्रमोट कर जाएंगे, 10th में आगे हो जाएंगे बच्चों। तो ये चीज है, तो कुछ चीजें हम 10th का भी पढ़ लेते हैं, तो एक पंथ 2 काज हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा 10th में भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो 10th में भी है, थोड़ा से इसका लेवल थोड़ा से बढ़ गया है ये है 9th के कंपैरिजन में, तो आज उसका भी कराएंगे। आज हम लोग आप लोग को क्या कहते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का फार्मूला बताएंगे क्लास 10th का, ठीक है। और पहले तो क्विज कराते हैं, क्विज कराते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा उम्मीदें है, ठीक है बच्चों।
चलिए तो बेटा एक्सरसाइज 3.2 आपका कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट संडे में, अगले संडे में 3.3 कराएंगे एनसीईआरटी का, कंप्लीट इसका पूरा हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को आज जो है क्विज कराऊंगा, कुछ अच्छे अच्छे क्विज कराएंगे, ठीक है। रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चंस कराते हैं। सो क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए, लिखिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लिखिए, द पॉइंट ऑन x axis, the point on x axis equidistant from the point on x axis the point on x axis equidistant the point on x axis equidistant from 5,4 पॉइंट है 5,4 एंड -2,3, ठीक है, -2,3। तो x एक्सिस पे आपको पॉइंट निकालना है। द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5,4 एंड -2,3 इज डैश कर देना, इसके बाद डैश लगा देना। और ऑप्शन में है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। थ्री कामा 0 और 2,0 और 4,0, नन ऑफ दीज, ठीक है बच्चों। तो इसको, ये क्वेश्चन आप तभी लगा पाओगे जब आपको एक फार्मूला मालूम रहेगा, ये फार्मूला आपको मालूम रहेगा। तो बेटा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैंने पॉइंट मान लीजिए ले लिया x1 y1 और इस पे पॉइंट ले लिया x2 y2। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, और तुम्हें इसका डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट ए मैंने जो किया है x1 y1 माना है, और पॉइंट बी जो है x2 y2, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, डायरेक्ट फार्मूला बताया था, डिस्टेंस निकालना है। सभी बच्चों को याद भी होगा, क्या होता है फार्मूला बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्लास 10 का बेटा, ये है क्लास 10 में, याद रखना, ये क्लास 10 में है। डिस्टेंस आएगा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अगर दो पॉइंट है और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और एक बात याद रखना, डिस्टेंस ऑलवेज में बी पॉजिटिव वैल्यू, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में लिया जाएगा। भले ही आपके आंसर अगर माइनस में आएगा तो उसको हमेशा पॉजिटिव में लिया जाएगा। डिस्टेंस ऑलवेज में बी पॉजिटिव वैल्यू, याद रखना। चलो तो ये वाला क्वेश्चन इसी फार्मूला पे लगेगा। तो बेटा क्या करते हैं, आपको जो पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे निकालना है, लिखा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस निकालिए जो दोनों पॉइंट उससे क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस,
इक्वल डिस्टेंस पहले कोई पॉइंट ले लीजिए, कोई पॉइंट लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ये है और ये, ठीक है, और जो पॉइंट दिया है मान लीजिए ये दिया पहला पॉइंट क्वेश्चन में दिया 5,4, इसको पॉइंट ए मान लो और इसको पॉइंट बी मान लो, ठीक है बच्चों। चलो तो इस वाले को 5,4 ले लो, आसानी से ले लो जाए इसको। अच्छा चलिए देखिए दिया है 5,4, क्वेश्चन में 5,4 दिया है, 5,4 पॉइंट दिया 5,4 और दूसरा पॉइंट दिया -2, किसको मान लीजिए 5 पॉइंट ए वाले को 5,4 मान लो 5,4 और दूसरे वाले पॉइंट को -2, -3। देखो बेटा ठीक है, और तुम्हें जो पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस से निकालना है, और एक्स एक्सिस पे बताओ कोई, अगर बताओ एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना हो तो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, अभी भी बताया, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना हो तो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट को जीरो मान लेंगे। एक्स मालूम नहीं है, एक्स तो निकालना है तो एक्स को हम एक्स एज्यूम ही कर लेंगे, ठीक है, जो कि क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है। ये जो डिस्टेंस तुम्हारा क्या कहते हैं बच्चों, इसको पॉइंट पी मान लो, जो डिस्टेंस तुम्हारा पी ए होगा वही डिस्टेंस तुम्हारा पी बी होगा, ठीक है। फिर से बताता हूं, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में ये है कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 5,4 एंड -2, 3, ठीक है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालिए, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है जो 5,4 और -2, 3 जो कि क्या है बोलो इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम, जो इसका डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस सेम रहेगा। फिर से बताता हूं एक बार फिर से बात, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पॉइंट निकालना है तो पहले काम क्या करो, एक्स एक्सिस पे पॉइंट को एज्यूम कर लो कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, इसको क्या मान लेंगे एक्स, और ये वाला पॉइंट दिया है ए वाला क्या 5,4 लिख दिया, बी वाला लिख दिया -2, 3, जो कि दोनों क्या है बोलो इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस क्या है बोलो दोनों का डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, सीधा सा सिंपल करेंगे, पी ए इक्वल टू पी बी कर देंगे, पीए इक्वल टू पीबी कर दे, इक्वी डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस इक्वल करना है, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस, और डिस्टेंस सर कैसे निकालेंगे, सवाल ये डिस्टेंस कैसे निकाल, तो डिस्टेंस का फार्मूला मालूम है ना, तो क्या फार्मूला बताओ, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ पहले पीए डिस्टेंस निकालते हैं, पीए x, 0 और p पॉइंट और a पे है तुम्हारा 5,4, जरा निकालो सब लोग, इसको x1 मान लीजिए और इसको y1 एज्यूम मार्क कर लीजिए, x1 y1 और इसको कर दीजिए x2 y2, ये हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो बताओ फटाफट, x2 कितना है बोलो 5, फार्मूला याद है ना, देखो ये फार्मूला बस पुट करना है, 5 माइनस क्या हो जाएगा x, 5 - x का होल स्क्वायर प्लस इसका बताओ तो क्या हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसको नोट प्लीज कर दे रहा हूं। चलो अब तो ये हो जाएगा बेटा रूट, डिस्टेंस निकालना था, ये पी ए है, ये डिस्टेंस होगा क्या है पी और ए है, ये पॉइंट ए, तो ये पी ए का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। इसको कर दो होल स्क्वायर कर दो, 5 - x का होल स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे b, तो क्या मानेगा बोलो a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर सबको मालूम है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस इसका बता दो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 2ab क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4 में से 0 करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16,
चलो ये हो गया पी ए आपका निकल। इसी तरह आपको बेटा क्या करना है, पी बी निकालना है। तो ये हो गया पी ए की वैल्यू आ गई। चलो अब इसी तरह पी बी निकाल लो, पी बी निकालना है तो क्या हो जाएगा जरा बच्चों बताओ। पी बी ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट बी है। पी पे पॉइंट क्या है x, 0 और बी पे पॉइंट क्या है -2, 3। चलो इसका निकाल दो फार्मूला, वही सेम फार्मूला लगाएंगे। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो x2 इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, ये x2 ये y2, फिर से वही सब काम रहेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 - y1 का 3 - 0 का होल स्क्वायर। कि बच्चों चलो बताओ, अब -2 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा -2। अब -2 का स्क्वायर कितना आएगा, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। बेस नेगेटिव है, पावर इवन नंबर है, इवन पॉजिटिव आएगी। -2 का स्क्वायर 4 ही तो आएगा ना भाई। 3 में से 0 घटाओगे कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया क्या यार, अरे गड़बड़ हो गया यार, गड़बड़ कर दिया। क्या हो गया बच्चों, x2 की वैल्यू -2, x1 है यहाँ पे x है यार, x है, x1 x है, x2 - x1 -2 - x का होल स्क्वायर और y2 कितना है 3 अब सही है। इसको ये बनेगा क्या a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो a - b का, इसमें भी a - b का, a के प्लेस में -2 होगा तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4, करते रहो, प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा -2ab, तो -2ab माइनस तो लिखा ही है, 2a के प्लेस पे क्या है -2 इंटू b के स्थान पे x है तो क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, -4x। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो प्लस, माइनस तुम्हारे फार्मूला में और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 -4x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4x हो जाएगा। अब 3 का यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा पीबी। अब उसने बोला है कि इक्वी डिस्टेंस पे है दोनों ही, ठीक है, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट भी इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, दोनों को डिस्टेंस इक्वल कर दो, जो बोला है वही कर दो, दोनों का डिस्टेंस इक्वल बोला है, दोनों को डिस्टेंस इक्वल कर देंगे, PA = PB कर दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी। अब x की वैल्यू जैसे आएगी हम यहाँ पे हम रख देंगे फटाफट। अरे आप लिख लीजिए चलिए बच्चों, तो इसका करते हैं, इरेज कर देते हैं यहाँ पे। चलो तो PA तुम्हारा आया है बच्चों, कितना आया है, तो PA = PB कर दो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल कहा है, दोनों को डिस्टेंस इक्वल। PA की वैल्यू कितना निकालो जरा बताओ, ये है ना, तो क्या हो जाएगा रूट 25 + x² - 10x + 16 है = PB की वैल्यू कितना निकालो जरा बता दो, ये तो निकाले हो सीधा, ये इसको इरेज कर दे रहा हूं बच्चों। चलो PB की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 + x² + 4x + 9। अब क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर,
बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, सही है ना। देखना अब बताओ इसमें कौन सी चीज कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है बच्चों। 25 से 16 जोड़ दो कितना हो जाएगा 6 5 11, 6 5 11, 6 5 11 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 10x, 6 5 11 2 1 3 4 सही है। इसका कर दो कितना हो जाएगा 4x और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। x वाले टर्म को इधर कर दो क्या हो जाएगा -4x माइनस 10x। अब प्लस 41 इधर लेते आओ, -41 प्लस 13, क्यों बच्चों, तो क्या हो जाएगा -4x और माइनस 10x कितना हो जाएगा, -4x और माइनस 10x कितना हो जाएगा -14x हो जाएगा। और -41 में 13 घटा दो कितना आ जाएगा, -14 में 13 घटा दो तो 11 में से 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 2 हो जाएगा, -28 आ जाएगा। गड़बड़ हो गया क्या यार, कट नहीं रहा है। हाँ तो कितना हो जाएगा -28, सही तो है, सही ना बच्चों। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 14x इक्वल टू 28 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 हो जाएगा, x इक्वल टू 28 अपॉन 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 20, x की वैल्यू कितना आ गया 2। अब तुमने पॉइंट क्या एज्यूम किया था, पॉइंट एज्यूम किया था x, 0 था ना, तो x की वैल्यू कितना निकालो बोलो, सो पॉइंट हो जाएगा, यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ। सो पॉइंट तुम्हारा x, 0 एज्यूम किए थे तो x की वैल्यू 2 है तो 2, 0 हो जाएगा। 2, 0 कौन सा ऑप्शन में देखो, तो बी वाला ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन इसमें बेस्ट होगा, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपके लिए, घर से लगा के आना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो लिखिए, पूरा सेम क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा। लिखिए फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट 0 दिखाना है, ठीक है। इसमें बस एक्स की वैल्यू निकाल लो बस। इक्वी डिस्टेंस कहेगा, डिस्टेंस के इक्वल कर दो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर फाइंड द, लिखो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from, find the point on x axis, find the point on x axis which is equidistant from 2, -5। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, find the point on x axis which is equidistant from 2, -5 and -2, -9। इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। पॉइंट आंसर लिख लीजिए इसका, ऑप्शन ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है -2, 0, 2, 0, -7, 0, ठीक है, और 3, 0, ठीक है बच्चों। तो एक बार थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं आपको, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, पॉइंट को पहले एज्यूम करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे आपको बताया था, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है,
ठीक है, और यहाँ पे x एज्यूम कर लेना, x, ठीक है, y कोऑर्डिनेट को 0 दिखाना, x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट 0 दिखाओ। उसके बाद नीचे पॉइंट दिया गया है, बताओ जरा आनंद क्या पॉइंट क्या दिया जरा बताओ, 2,-5, ओह 2,-5, 2,-5 मैंने बोला है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, दूसरा वाला पॉइंट क्या बोला है बताओ, दूसरा वाला पॉइंट क्या बोला है जरा बताओ, -2,9, -2,9। देखिए बच्चों, इस पॉइंट से और इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। अब डिस्टेंस इक्वल बोला है, दोनों का डिस्टेंस आपको इक्वल करना है। इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, तो पी ए डिस्टेंस निकाल लेना, पी ए निकाल लेना। कौन से फार्मूला से, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, क्या होता है फार्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेना, फिर उसके बाद पी बी निकाल लेना ऐसे, ठीक है, पी बी निकाल लेना, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड स्क्वायर कर देना, x की वैल्यू जैसे आएगा हम आसानी से निकाल देंगे, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा तो आसानी से आ जाएगा। डिस्टेंस को इक्वल कर देना, पी ए = पी बी कर देना, आ जाएगा पी ए = पी बी, ठीक है। रूट का सिनेरियो बनेगा तो क्या करना, स्क्वायर कर देना, तो आंसर x की वैल्यू आ जाएगा। तो बच्चों हम कल मिलते हैं और क्वेश्चंस आपको कराएंगे, कुछ और अच्छे लेवल क्वेश्चन कराएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो एनसीईआरटी का एकदम बेसिक सवाल होता है, उसमें थोड़ा सा भी दम नहीं होता सवाल में, हम आपको बेसिक करा दिए, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल कराएंगे, अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, रेफरेंस का भी कराएंगे। और अगले संडे में अगले संडे में हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्लास 10 का भी एरिया वगैरह निकालना सिखाएंगे, क्लास 10 की चीजें बताएंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो बेटा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।